हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक बच्चों, क्योंकि मैंने इसके पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया है। ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या है, साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो बच्चों मैंने इसके पहले वीडियो में ऐसा बोला था कि अगर ऐसा हमारे पास आता है, देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन इनटू फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट को u मान लेंगे और इस सेकेंड पार्ट को v मान लेंगे और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे और पूरी वैल्यू को क्या मान लेंगे, y। तो हमें बच्चों क्या करना है, हमें एक बार u का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में और एक बार y का डिफरेंशिएशन करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है और x के रिस्पेक्ट में। तो आइए बच्चों करते हैं, यानी क्या फाइंड करना है हमें, dy अपॉन dx। और dy dx फाइंड करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, पहले du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं। देखिए हमारी u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है साइन x होल पावर x। बच्चों क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा बच्चों, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और देखिए दोनों साइड पे लॉग लेने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग यू का लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स। और बच्चों लॉग यू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए लॉग ए टू द पावर बी, तो क्या जाएगा, बी लॉग ए। और बच्चों अब क्या करना होगा, अब लिखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और बच्चों देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। और बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसको हम फर्स्ट वैल्यू मान लेंगे और इस पूरे को सेकेंड और क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, और इसका सेकेंड का जब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखिए साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी लॉग टी, और लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t। और बच्चों जब साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे बच्चों, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी वैल्यू आ रही है डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो एक्स कॉट एक्स 1/u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। या बच्चों इसी को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इन ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग इन ब्रैकेट साइन एक्स। तो बच्चों ये फाइनली हमारी वैल्यू आ रही है। और देखो ये किसकी वैल्यू आ गई है, डी यू अपॉन डी एक्स। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है, तो बच्चों देखो u की वैल्यू हमने क्या लिखा है, साइन एक्स टू द पावर x, और यहाँ u है वहां पर क्या लिख देंगे, साइन एक्स टू द पावर x इन ब्रैकेट x
कॉट एक्स प्लस लॉग इन ब्रैकेट साइन एक्स। बच्चों ये वैल्यू आई इसके फर्स्ट पार्ट की, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, डी यू अपॉन डी एक्स की। अब बच्चों वैल्यू निकालते हैं सेकेंड पार्ट की। बच्चों आइए निकालते हैं सेकेंड पार्ट, और देखिए सेकेंड पार्ट क्या है हमारा। सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू है v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। तो बच्चों आइए हम सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो बच्चों सेकेंड पार्ट में देखिए, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा कि दो फंक्शन आपको दिख रहे हो, तो इसमें लॉग लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे इसको हम, यहाँ पर इस पार्ट को जो रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स को क्या सपोज कर लेंगे, यू। क्या सपोज करेंगे बच्चों, यू। और अगर ऐसा होगा तो v की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स u। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, हम बच्चों पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे du अपॉन, क्योंकि v की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको क्या माना है, इस पोर्शन को हमने माना है, रूट एक्स को हमने माना u। तो हम साइन u की वैल्यू देखिए हमें क्या करना, v निकालना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ u। तो dv अपॉन du इंटू du अपॉन dx। बच्चों ये करना पड़ेगा। तो देखिए dv अपॉन dx इज इक्वल टू बच्चों, जब हम du ऑफ v करेंगे, और v की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स u इंटू ddx ऑफ x करेंगे, ddx ऑफ u करेंगे, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है रूट एक्स। तो बच्चों देखो क्या आएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स u। और बच्चों साइन इनवर्स u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर इंटू रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। और u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखिए u की वैल्यू क्या है पता है हमें, रूट एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। बच्चों ये वैल्यू आ गई dv अपॉन dx। ये हमें क्या फाइंड करना था, dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए हमें du अपॉन dx फाइंड करना था, और क्या फाइंड करना था, dv अपॉन dx फाइंड करना था। और हमने ये दोनों वैल्यू अलग अलग फाइंड कर ली। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमारी ये है। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या है हमारी, हम लिख दे रहे हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमारी है साइन x टू द पावर x इन ब्रैकेट x कॉट x प्लस लॉग इन ब्रैकेट साइन x। और बच्चों देखो सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू आ रही है प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इन ब्रैकेट रूट 1 माइनस एक्स। और बच्चों यही क्या होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। Now see question number 9, and question number 9 is what? Question number 9.
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। बच्चों क्या है क्वेश्चन? एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। बच्चों हम इस पोर्शन को, इस पार्ट को क्या सपोज कर लेंगे? u, और इसको क्या लेटर लेंगे? v, और पूरा क्या है? y। तो देखो मैं पहले जैसा मैंने किया था वही काम इस क्वेश्चन में करना है। dy अपॉन dx निकालना है, और dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? du अपॉन dx फाइंड करना पड़ेगा प्लस dv अपॉन dx फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों आइए हम वन बाई वन इसके दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है? u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब बच्चों देखो क्योंकि क्या आ रहा है? एक्स टू द पावर साइन एक्स आ रहा है, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन। तो ऐसे केस में मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और बच्चों देखो दोनों साइड में लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स implies log u is equal to sin x into log x। बच्चों अब क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो देखिए वही पुराना स्टेटमेंट, और हम क्या करते हैं? दोनों साइड x के टर्म में या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 1/u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी और ये सेकेंड वैल्यू हो जाएगी, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। एम्प्लाइज du अपॉन dx इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू क्या थी बच्चों? x टू द पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स होल एक्स। बच्चों ये वैल्यू किसकी आ रही है? हमारी u की आ रही है, du अपॉन dx की। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। v, और v क्या है बच्चों? v है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड में बच्चों हम लॉग लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी वैल्यू हो जाएगी लॉग v। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स implies what? log v is equal to cos x into log sin x। बच्चों आइए अब हम क्या करते हैं? दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू क्या मिल रही है। तो बच्चों देखिए log v का 1/v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, बच्चों इसको फर्स्ट वैल्यू मान लेंगे और ये क्या हो गई? सेकेंड वैल्यू, और फिर से हम क्या कर देंगे? इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पे क्या हो रहा है? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड के डिफरेंशिएशन बच्चों क्या करेंगे? लॉग साइन एक्स है, तो ये वैल्यू हमको एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको हम क्या मानेंगे? t। तो लॉग t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/t, और जब t क्या करेंगे? साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो बच्चों आइए और सिंप्लीफाई करते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इन ब्रैकेट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। बच्चों ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम दोनों को बच्चों क्या करते हैं, हम दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। हम दोनों वैल्यूज का ये प्लस करते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, हमारी फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फर्स्ट वैल्यू हमने ये लिखी है। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसके लिए हमने क्या करना था, उसके लिए हमको क्या करना था बच्चों, हमें फाइंड करना था, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आई है, एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो आइए लिखते हैं एक्स टू द पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस बच्चों सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या आई है, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स वैल्यू क्या आई है। तो डी वी अपॉन डी एक्स वैल्यू देखो मैंने यहाँ लिखा है प्लस वी, और वी क्या है बच्चों, वी क्या है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इन ब्रैकेट क्या वैल्यू आई है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस देखो बच्चों प्लस माइनस, तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। और बच्चों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे वैसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11। तो सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मैं करता हूं। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्स इंटू कॉस एक्स होल पावर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स होल पावर 1/x। बच्चों ये है। तो बच्चों हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। हम इसके फर्स्ट पार्ट को क्या लेट कर लेंगे, u लेट कर लेंगे। इसके सेकेंड पार्ट को क्या लेट कर लेंगे, v, और पूरे को क्या लेट कर लेंगे, y। और बच्चों अब क्या करेंगे, हमें इसके फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर इसके सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करना होगा, और फिर दोनों को ऐड करना होगा। तो बच्चों आइए ऐड करते हैं। तो हमें यानी क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। बच्चों ये हमें फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, u इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर x। बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आफ्टर टेकिंग लॉग बोथ साइड वी आर गेटिंग व्हाट, log u इज इक्वल टू
log 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 x into cos x whole power x implies log x implies log u is equal to x into log x into log x into log in bracket x into cos x। बच्चों ये वैल्यू आ रही है, तो आइए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो log u इज इक्वल टू एक्स इंटू, बच्चों देखो log के साथ दो वैल्यू इंटू में log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, और b की वैल्यू क्या बच्चों, cos x। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आ रही है। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या लिखिएगा, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आइए दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं, वैल्यू क्या मिल रही है। देखिए हमें क्या करना होगा, पहले log u का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो वैल्यू क्या जाएगी, 1 बाई यू इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू, बच्चों देखो यहाँ पर क्या, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, सेकेंड वैल्यू। तो हम फिर से क्या करेंगे, इनके बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो आइए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। और बच्चों देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा और प्लस log cos x का करेंगे, तो cos x को हमने क्या t लेट करेंगे, log t का क्या हो जाएगा, log t का 1 बाई टी, log t का क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट इंटू यस बच्चों log x का हो गया 1 बाई एक्स, और देखिए हमने इसको अगर t मान लिया तो log t का क्या हो जाएगा 1 बाई टी, तो प्लस 1 बाई cos x, और जब cos x का करेंगे बच्चों तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस साइन x, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और सेकेंड क्या बच्चों, log x प्लस log cos x इंटू dx अपॉन dx करेंगे, वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 1 मिल जाएगी। तो बच्चों आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या वैल्यू मिल रही है हमें देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है log x प्लस log cos x, और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिल रही है, x इन ब्रैकेट 1 बाई एक्स, और बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। तो बच्चों आइए इसको हम और सिंप्लीफाई करें, वैल्यू क्या हो जाएगी, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इन ब्रैकेट log x प्लस log cos x, और बच्चों देखो प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं x इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा x cos x, एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा x cos x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x माइनस cos x कैंसिल हो गया, x sin x। बच्चों ये वैल्यू आ रही है, तो फाइनली डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, और बच्चों u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है
एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर एक्स। तो आइए इसकी वैल्यू लिखते हैं, क्या है एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस बच्चों अब क्या करते हैं, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कॉस एक्स या बच्चों हम एक्स को एक्स क्या कर सकते हैं, एक्स और एक्स कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई कॉस एक्स, हमारी वैल्यू क्या आ गई कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारी ये वैल्यू आ गई बच्चों। और ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू आ रही डी यू अपॉन डी एक्स की। तो बच्चों ये तो हमारा रहा फर्स्ट पार्ट। अब आइए हम क्या करते हैं, इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। और सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट बच्चों देखो क्या है, v इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 1/x। तो बच्चों वही पुराना काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड में log लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, log v इज इक्वल टू 1/x log x इंटू साइन एक्स। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी log v इज इक्वल टू 1/x इंटू, बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है log a इंटू b। तो log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू मिल रही है। और अब हम क्या करेंगे, हम अब इसके दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसा करने से बच्चों देखो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जा रहा है 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू और बच्चों इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, log x प्लस log साइन एक्स फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। और बच्चों 1/x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, x ऊपर जाएगा तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी -x, और -x का डिफ्रेंसिएशन क्या मिल जाएगा, माइनस इंटू -1/x स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और सेकेंड क्या है 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। और बच्चों फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो वैल्यू क्या मिल जा रही है, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी log x की 1/x प्लस साइन टी को बच्चों क्या मान लेंगे, हम साइन टी को मान लेंगे, साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे log x, और log x का 1/t, log t का 1/t 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, cos x होता है। तो फाइनली हमारी वैल्यू ये आ रही। बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू log x प्लस log sin x log sin x ब्रैकेट क्लोज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। और बच्चों देखो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/x तो ये पोर्शन क्या आ जाएगा, x sin x हमारा क्या हो गया, x sin x हमारा एलसीएम हो गया। और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin x प्लस sin x कैंसिल, x cos x। तो बच्चों हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v। और v की वैल्यू क्या है बच्चों, v की वैल्यू है x इंटू साइन x टू द पावर 1/x इन ब्रैकेट log x प्लस
log sin x into -1 upon x square प्लस ये बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी sin x प्लस x cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स साइन एक्स। तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। और बच्चों ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, dv अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर दिखाते हैं, हमने du अपॉन dx की क्या वैल्यू निकाली थी, हमने du अपॉन dx की वैल्यू ये निकाली थी। तो आइए हम बच्चों दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं। तो देखिए दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, हमारा आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx। और du अपॉन dx वैल्यू क्या है, x इंटू cos x टू द पावर x इन ब्रैकेट log x प्लस log cos x प्लस cos x माइनस x sin x अपॉन cos x, ये वैल्यू आई। और सेकेंड पार्ट किसकी क्या आ रही है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू ऊपर ही लिखी है, क्या वैल्यू है, x इंटू साइन x टू द पावर 1/x इन ब्रैकेट log x प्लस log sin x इंटू -1/x स्क्वायर प्लस sin x प्लस x cos x अपॉन x स्क्वायर sin x। और बच्चों यही पूरा क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा है लेकिन काफी इजी है, मेथड बहुत ही इजी है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। बच्चों हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, वही पुराना काम, इसको हम क्या लेट कर लेंगे बच्चों, इसको क्या लेट कर लेंगे u, और सेकेंड पार्ट को v, और पूरे को क्या लेट कर लेंगे y। और कह रहा है फाइंड dy dx, क्या कह रहा है, फाइंड dy अपॉन dx। तो बच्चों dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, du अपॉन dx, फिर क्या फाइंड करना होगा, dv अपॉन dx। तो बच्चों आइए हम जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट u को लेते हैं। तो u का डिफरेंशिएशन u इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर y। और बच्चों अगर हम क्या लेते हैं, log लेते हैं दोनों साइड में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकिंग log वी विल गेट व्हाट, log u इज इक्वल टू y इंटू log x। और बच्चों अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसा करने से देखिए बच्चों हमारी वैल्यू क्या मिल जा रही है, हमको मिल जाएगा log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू। बच्चों आइए इसके सेकेंड साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या लिखा है, y इंटू लॉग एक्स। तो बच्चों दो वैल्यू हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो आइए फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड
प्लस सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। बच्चों इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको वेरिएबल में y दिख जाए, इसमें आपको सेकेंड साइड को y लेट करने की नीड नहीं है, ये इसको y लेट कर लो, क्योंकि हम जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें dy dx वहां से मिल जाएगा। तो हमें ओवरऑल इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, u का करना है, v का करना है और इधर 1 का करना है। तो सबसे पहले जब हम u का कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है 1/u du अपॉन dx इज इक्वल टू, और देखिए दो वैल्यू है और इनके बीच में हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हमें ये वैल्यू मिल जा रही। बच्चों हमें यहां से क्या करना होगा, हमें यहां से क्या करना होगा, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए निकालते हैं। देखिए हमें क्या मिल रहा है, du अपॉन dx इज इक्वल टू u इन ब्रैकेट। बच्चों क्या मिल रहा है हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है dy अपॉन dx इंटू लॉग x प्लस y अपॉन x, ये वैल्यू मिल रही है। बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करें तो du अपॉन dx की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, u, और u है क्या बच्चों, u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y। तो x टू द पावर y इन ब्रैकेट we are getting dy upon dx into log x plus y by x plus y upon x। और बच्चों ये किसकी वैल्यू हो गई, du अपॉन dx की वैल्यू हो गई है। ये वैल्यू किसकी हो गई, du अपॉन dx की। बच्चों अब हम सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए हमने क्या माना है v, और v हमारा क्या है, v हमारा है y टू द पावर x। बच्चों वही पुराना काम, log लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log v इज इक्वल टू x इंटू लॉग y। और फिर से वही काम, दोनों साइड का क्या कर देंगे बच्चों, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, बच्चों ये क्या हो गई फर्स्ट वैल्यू, ये क्या हो गई सेकेंड, तो लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, बच्चों क्या है, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy अपॉन dx, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और बच्चों जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ रही, dv अपॉन dx की वैल्यू बच्चों आ जा रही है v इन ब्रैकेट x अपॉन y dy अपॉन dx, और बच्चों देखिए क्या लिख दिया मैंने, log y, ये वैल्यू आ रही है हमारी। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई dv अपॉन dx की। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे लौट के। हमारा क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना और इसका करना है। तो बच्चों ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना प्लस इतना की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और देखो ये चीज हमें यहाँ पर रखना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसकी वैल्यू ये देखो आ रही है, क्या है, x टू द पावर y इन ब्रैकेट dy अपॉन dx इंटू log x प्लस y अपॉन x इज प्लस सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है v, और v की वैल्यू क्या है y टू द पावर x इन ब्रैकेट x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से क्या करना है, dy dx की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो dy dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy dx यहाँ पर है
और डी वाई डी एक्स यहाँ पर है। तो डी वाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रख देते हैं और बाकी टर्म को हम सेकेंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, जब हम डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये वैल्यू बिना डी वाई डी एक्स की आएगी, तो इसको हम क्या करते हैं सेकेंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन ब्रैकेट एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स। और बच्चों देखो ये वैल्यू उधर ट्रांसफर होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन हमने डी वाई डी एक्स बच्चों जब कॉमन लिया तो यहां पर देखिए क्या आ गई वैल्यू, यहां पर क्या आ गई, जो आ रही है इसके साथ अपॉन में चली जाएगी तो यहां पर वैल्यू हमारी आ रही है डी वाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस बच्चों हमने यहां से कॉमन लिया डी वाई डी एक्स, वैल्यू क्या है वाई टू द पावर एक्स और डी वाई डी एक्स यहां से कॉमन लिया तो वैल्यू क्या है वाई बाई एक्स, वाई अपॉन वैल्यू क्या लिखी एक्स अपॉन वाई। तो बच्चों यही इसका क्या होगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर student, I solved question number 12. So try to solve question number 13. I am solving question number 14. Question number 14 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 cos x to the power y is equal to cos y to the power x। बच्चों देखो हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है फिर इसका करना है और दोनों को कंपेयर करके वहां से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी खास नहीं है इसमें। क्या लिखिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बच्चों देखो दोनों साइड का लॉग लेने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग cos x to the power y is equal to log cos y to the power x। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू लॉग इन ब्रैकेट cos x इज इक्वल टू x इंटू लॉग cos y। और बच्चों क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिख दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों आइए डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू मिल रही है। तो बच्चों देखो यहाँ पर y है एक वैल्यू और दूसरा क्या है log cos x। तो लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। और देखो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, log cos x। तो cos x को t मान लो और log t का क्या होता है 1/t यानी 1/cos x और cos x का करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन x। ये वैल्यू आ गई फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। हमें लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये मिल गया। अब आइए बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो बच्चों इसमें भी देखो फर्स्ट वैल्यू ये, सेकेंड वैल्यू ये और फिर से वही पुराना काम हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसको हमने t मान लिया तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/cos y इंटू cos y। cos y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y
और जब y का करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, dy अपॉन dx। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पे जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट और देखिए सेकेंड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस वाई, और कॉस वाई को हमने क्या मान लिया, टी, तो लॉग टी का क्या 1/t, कॉस वाई का करेंगे माइनस साइन वाई, वाई का करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और सेकेंड क्या है, लॉग कॉस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, बच्चों जब हम एक्स का करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आइए हम क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स दोनों साइड से कॉमन लेते हैं। ये बच्चों आइए पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इंटू या माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों यहां भी देखिए क्या जा रहा है, माइनस साइन माइनस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। तो बच्चों आइए हम डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, और डी वाई डी एक्स कॉमन लेने पर देखिए वैल्यू क्या आ जा रही है, डी वाई डी एक्स पे कॉमन लेने पर ये बच्चों पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैल्यू क्या है, माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या हो गया 10x प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। और बच्चों देखो इधर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो 10y और बच्चों यहां क्या आ जाएगा, प्लस लॉग कॉस वाई। अब बच्चों मैंने यहां प्रवेश कर दिया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आइए डी वाई डी एक्स बच्चों कॉमन लेते हैं और देखते हैं हमें डी वाई डी एक्स कॉमन लेने पर क्या वैल्यू मिल रही है, डी वाई डी एक्स लेने पर क्या वैल्यू मिल रही है। बच्चों देखिए अब हम क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स यहां पर है और डी वाई डी एक्स हमारा यहां पर है, हम डी वाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, और डी वाई डी एक्स को कॉमन लेने पर हमारी वैल्यू क्या मिल जा रही है, देखिए डी वाई डी एक्स को कॉमन लेने पर हमारी वैल्यू मिल जा रही है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, वाई, देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, डी वाई डी एक्स हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, और इन दोनों को इसको और हम इसको एक साइड कर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, हमारी वैल्यू आ रही है लॉग, हमारी वैल्यू क्या जा रही है बच्चों, लॉग कॉस वाई, और बच्चों ये क्या है देखो, वाई 10x, तो ये सेकेंड साइड जाएगा तो वैल्यू क्या जाएगी, प्लस वाई 10x अपॉन हमने बच्चों डी वाई डी एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, जब हमने डी वाई डी एक्स को इधर शिफ्ट किया और इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ जाएगी x 10y, और बच्चों यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आ रही है, लॉग कॉस एक्स। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, और बच्चों ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों मैं रिपीट करता हूँ, हमारा क्वेश्चन ये था और हमने क्या किया, दोनों साइड में लॉग ले लिया, लॉग लेने पर ये वैल्यू मिल रही, फिर हमने क्या कर दिया, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बच्चों फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है। हमने दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने दोनों से क्या कर ली, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली,
और जो बच रहा है यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो बच्चों वही पुराना काम करेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और बच्चों दोनों साइड का लॉग लेने पर देखिए क्या वैल्यू मिल जाएगी। हम अगर दोनों साइड का लॉग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू और बच्चों जब इसका लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए लॉग e टू द पावर x माइनस वाई, हमें ये वैल्यू मिल जा रही है। अब बच्चों हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखनी होती है। अगर कहीं पर लिखा है लॉग e टू द बेस e, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। बच्चों लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। और अगर ये 1 हो गया तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है लॉग x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x माइनस वाई, क्योंकि मैंने क्या कहा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस वाई। अब बच्चों ये x माइनस वाई देखो ये बात समझ में, मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई लॉग e हो जाएगा और लॉग e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, x माइनस वाई। और अब क्या करते हैं, देखो लॉग x इंटू वाई है तो लॉग a इंटू बी क्या होता है बच्चों, लॉग a प्लस लॉग b। तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे और इससे हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग x प्लस लॉग y इज इक्वल टू x माइनस वाई। और बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड with respect to x। तो बच्चों आइए दोनों साइड में हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dx अपॉन dx बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। और अब हमें dy dx निकालना बहुत आसान हो गया। तो हम क्या कर देंगे, देखिए इन दोनों नंबर को एक साथ कर देंगे और dy dx को एक साथ, तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू dy dx। देखिए वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इससे वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए वैल्यू मिल जाएगी माइनस dy अपॉन dx माइनस 1/y dy अपॉन dx। या बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1/y dy अपॉन dx। और बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, अगर हमें dy dx फाइंड करना है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी और अपॉन में आएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 प्लस 1/y। तो बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू बच्चों जब इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1 अपॉन x अपॉन
वाई प्लस 1 अपॉन वाई, या बच्चों इसी को हम सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट वाई प्लस 1। और बच्चों यही क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15।